हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग कुछ केस लॉज डिस्कस करेंगे और ये सारे ही सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं। दीज केस लॉज आर रिलेटेड टू द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। हम लोगों ने एक्ट पहले ही कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आप लोगों ने उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी वीडियोस देख लीजिए ताकि एक्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें से भी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं। बाकी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सबसे पहला केस है केशव सीताराम साली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन द केस ऑफ पेटी थेफ्ट के केस में द हाई कोर्ट शुड हैव एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 360 सीआरपीसी और सेक्शन 3 and 4 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट instead of imposing a sentence or a fine on him। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में हाई कोर्ट को, अगर पेटी थेफ्ट का केस था तो हाई कोर्ट को बेनिफिट देना चाहिए था, या तो सेक्शन 360 का जो कि प्रोबेशन के बारे में बात करता है सीआरपीसी, और या फिर वो 3 और 4 का बेनिफिट देते जो सेक्शन 3 and 4 हम लोगों ने पढ़ा है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में। सेक्शन 3 क्या कहता है, एडमोनिशन पे अगर कोर्ट रिलीज कर दे तो, और सेक्शन 4 क्या कहता है, गुड कंडक्ट पे अगर कोर्ट रिलीज कर देती है। ठीक है, तो या तो सेक्शन 360 का बेनिफिट देना चाहिए था या फिर सेक्शन 3 and 4 का बेनिफिट देना चाहिए था। इंस्टेड आपने हाई कोर्ट ने उनके ऊपर फाइन इम्पोज करा या फिर सेंटेंस दिया उन्हें। वो चीज करने के बजाय उन्हें सेक्शन 360 का बेनिफिट देना चाहिए था या फिर सेक्शन 3 and 4 का बेनिफिट देना चाहिए था। Now this is the most important case, अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में कहा गया the benefit of this act cannot be extended to a person who has indulged in an act which has resulted into an explosive situation leading to possibilities of communal tension। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर करी कि इस एक्ट का जो बेनिफिट है, इस एक्ट का क्या मोटिव है कि हम रिफॉर्म कर सके क्रिमिनल को। उसने जो भी कुछ किया है उसको एडमोनिशन पे छोड़ देना, उसको गुड कंडक्ट पे छोड़ देना, रिलीज कर देना। तो ये जो इस एक्ट का जो मोटिव है उसको आप इस तरीके से मिसअंडरस्टूड मत करो कि उसने कितना भी कोई भी ग्रीवियस ऑफेंस कमिट किया है उसके बाद भी हम उसे गुड कंडक्ट पे, प्रोबेशन पे छोड़ दे रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियरली कह दी कि बेनिफिट जो है इस एक्ट का एक्सटेंड नहीं करना चाहिए एक ऐसे पर्सन के ऊपर जो एक ऐसे एक्सप्लोसिव एक्ट में इंडल्ज था जिससे कम्युनल टेंशन बढ़ सकती थी, जिससे कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो सकती थी, पब्लिक को प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो उसे इस एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस एज आई टोल्ड यू। नाउ केस नंबर 3 सेज दलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये 2008 का केस है। इसमें कहा गया बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन कैन नॉट बी गिवन to the accused convicted for an offence under section 304A IPC where it involves rash and negligent driving। अगर section 304A IPC के अंदर किसी को कन्विक्ट किया गया है तो उसे प्रोबेशन का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है। नाउ केस नंबर 4 से स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस ए चौहान, 1983 का केस है। ये कहता है कि बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन कैन नॉट बी गिवन टू द अक्यूज्ड कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई ऐसा ऑफेंस उसने कमिट किया है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है तो उसको प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी ऑफेंस अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिशेबल है तो वो बहुत ही ग्रीवियस ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है। नाउ केस नंबर 5 फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 1980 का केस है। ये कोर्ट हेल्ड दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 शुड नॉट बी मिस्टेकन एज and leniency nor should it be applied leniently in undeserving cases। सेक्शन 4 प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट को हम लोग एक लीनियंट तरीके से नहीं ले सकते, ना ही हम ये लीनियंसी दिखा सकते हैं अनडिजर्विंग केसेस में। जो केस डिजर्व ही नहीं करता है लीनियंसी, वहां पर आप सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं दे सकते। वेयर द ऑफेंडर इन हिज अर्ली 20s, उसने अपनी अर्ली 20s में, यानी कि वो 1920 का होगा या 2021 का होगा, कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ रेप ऑन हिज नेबर्स वाइफ। ऐसे केस में आपने किसी भी इंसान ने जो कि अर्ली 20s में था अपने, उसने ऑफेंस, रेप का ऑफेंस कमिट किया, इतना ग्रीवियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस कमिट किया अपनी पड़ोसी की वाइफ पर, नेबर की वाइफ पर, तो ऐसे में
बेनिफिट नहीं दे सकते हम सेक्शन 4 का, ठीक है। नाउ श्रीमती देवकी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1979 का केस है। कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 4 वुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू द abnormal culprit who was guilty of abducting a teenage girl and forced her to sexual submission with commercial motive। एक ऐसे इंसान को भी हम सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं दे सकते हैं जिसने किसी टीनेज गर्ल को अबडक्ट किया हो और उसे सेक्सुअल सबमिशन के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए फोर्स किया हो विद कमर्शियल मोटिव। उसका मोटिव क्या था? कोई कमर्शियल मोटिव था, ठीक है। नाउ दीज टू केसेस आर अगेन इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था 3 केसेस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस आई गेस पूछा जा चुका है प्री में, और एक ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे केसेस इंपॉर्टेंट है, पढ़ने आपको सारे हैं, इसीलिए यही सिर्फ 8 केसेस आई हैव चोज। ओके, दौलत राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1972 का केस है। इसमें सेक्शन 6 इज टू एंश्योर दैट जुवेनाइल ऑफेंडर्स आर नॉट सेंट टू जेल to prevent them from contamination due to contact with hardened criminals of the jail। इसमें सेक्शन 6 का ऑब्जेक्टिव बताया गया। सेक्शन 6 हमें बताता है कि अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज अगर कोई किसी ने ऑफेंस कमिट किया है तो सेक्शन 6 इंश्योर करता है जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं उनको जेल ना भेजा जाए। और ये चीज क्यों करी जाती है, उनको जेल क्यों नहीं भेजा जाता? ताकि वो जो कंटेमिनेशन है, जो वो कंटेमिनेट हो सकते हैं, जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं उनके साथ मिलकर के, उनका माइंड भी उनसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। अंदर जो क्रिमिनल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस के लिए अंदर हैं, हार्डन क्रिमिनल्स हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, तो उनके साथ वो जुवेनाइल ऑफेंडर अगर रहेगा तो उसके दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। तो वो रिफॉर्म होने के बजाय उसका दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाएगा और शायद वो जेल से निकलने के बाद और भी ऑफेंसेस कमिट करे। इसीलिए सेक्शन 6 लगाया गया। सेक्शन 6 में ये कहा जाता है कि अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज अगर कोई ऐसा ग्रीवियस ऑफेंस कमिट नहीं किया है तो उसे जुवेनाइल ऑफेंडर्स के पास ना, उसे जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं जेल में उनके पास ना भेजा जाए। नाउ द लास्ट केस राम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1973 का केस है। बेनिफिट ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे जो इस एक्ट में जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट दिया जाता है वो कई सारे लिमिटेशंस के साथ आता है। कोर्ट जो है जरूरी नहीं है कि आपको बेनिफिट दे दे। कोर्ट हमें, आप दोनों सेक्शंस में देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सर्कमस्टांसेस, केस के सर्कमस्टांसेस को देखती है और कैरेक्टर देखती है ऑफेंडर का, किस तरीके का कैरेक्टर है और किस तरीके के सर्कमस्टांसेस है। उसके बाद ही जो है कोर्ट ये सारी चीजें नोटिस करने के बाद ही सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट देखती है। इसीलिए इस केस में कहा गया कि ये जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट है ये लिमिटेशन के तहत है। द वर्ड मे इन सेक्शन 4 डज नॉट मीन मस्ट। क्या कहा इस केस में कि सेक्शन 4 में जो मे वर्ड दिया हुआ है कि कोर्ट मे ग्रांट प्रोबेशन, ठीक है, जो मे वर्ड दिया हुआ है वो उसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट मस्ट ग्रांट प्रोबेशन इन गुड कंडक्ट, ठीक है। फिर से समझो, यहाँ पर जो मे वर्ड दिया हुआ है आपके बेयर एक्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो मे वर्ड दिया हुआ है हमें उसे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट जो है प्रोबेशन ग्रांट कर ही देगी गुड कंडक्ट पे, ऐसा जरूरी नहीं है। सेक्शन 3 और सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 का बेनिफिट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा मिले ही मिले। अगर कोई भी डिजर्विंग केस है, कोर्ट को जैसे पेटी थेफ्ट का केस था, कोर्ट को ऐसा लगा कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट देना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं कमिट किया, 5,000 6,000 की चोरी की है, तो ये एक पेटी थेफ्ट का केस में आ गया, 1,000 रुपए की चोरी की है, पेटी थेफ्ट के केस में आ गया। यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट देना या फाइन लगाना इज नॉट नेसेसरी। अगर कोर्ट डांट फटकार के सेक्शन 3 में अगर उसे रिलीज करना चाहती है तो वो रिलीज कर देगी, बट दैट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। आप उसे शैल नहीं कह सकते कि कोर्ट ऐसा करेगी ही करेगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारे केसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।